Hello everyone, welcome back to UGC NET Gurukul. So guys, I hope you all are fine and doing great. रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देख भी लिया है कि हमारे क्या रिजल्ट्स रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में हम क्वालिफाई हुए हैं और उस अकॉर्डिंग हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, है ना, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। ये रही बात उन लोगों की जिनका रिजल्ट आ गया। अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग दिसंबर के लिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, या तो वो बिगनर है या फिर रिपीटर है, ठीक है। बट दोनों ही केस में हमको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है हमारे पेपर 1 को मैनेज करने में, ठीक है। तो उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि पेपर 1 का क्या यूनिट्स हैं, किस यूनिट के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ है बता देती हूँ। JRF अड्डा का ऑफलाइन मीटअप होने वाला है 27 जुलाई को, यानी कि संडे को 10 बजे से, ठीक है। सो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जयपुर राजस्थान में आपका मीटअप होने वाला है। लोकेशन है इसकी, जो इसका ऑफलाइन सेंटर है JRF अड्डा का, ठीक है। गोपालपुरा बाईपास पे आपका मीटअप होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करने की। अपने डाउट्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कहीं, आप काउंसलिंग उनसे ले सकते हो, ठीक है। और सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हो। बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स है जो आपको मिलेंगे अटेंड करने पे, ठीक है। तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हो या फिर उसकी नियर बाय जगह से बिलोंग करते हो तो ज़रूर आपको सेलिब्रेशन में शामिल होना है। अगेन मैं आपको अनाउंस कर देती हूँ, संडे है ना, जो भी अभी अपकमिंग संडे है हमारा, संडे 27 जुलाई 10 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है, इवेंट स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए, ये तो बात रही इवेंट की। अब हम बात कर लेते हैं जिस मैटर पे हम लोग आज चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आपने वीडियो ऑन किया होगा, जो चीज़ देख के आपने वीडियो चलाया होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 में कितनी यूनिट्स है हमारी, है ना। कितनी यूनिट्स है पेपर 1 की हमारी? यूनिट्स कितनी है हमारी? टोटल 10 यूनिट्स है ना। 10 यूनिट है हमारी। चलिए यूनिट्स के नाम लिख लेते हैं हम। हमारी है रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया एक हमारा हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और क्या हो गया हमारा? कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया। हायर एजुकेशन वाला हमारा पार्ट हो गया। एनवायरनमेंट वाला हमारा पार्ट हो गया, है ना। देखो, हिंदी मीडियम से है या कोई इंग्लिश मीडियम से है, स्ट्रेटजी नहीं बदलने वाली, है ना। अप्रोच किस यूनिट को कैसे करना है वो नहीं बदलने वाली। प्रैक्टिस वाली यूनिट्स की हम बात करें, है ना। प्रैक्टिस में कौन कौन सी यूनिट्स आती है हमारी? एक हमारी आती है डेटा इंटरप्रिटेशन DI, मैथमेटिकल रीजनिंग हमारी आती है और RC आती है। और हमारी अगर LR बोले तो LR भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से ही आप लोग कर सकते हो, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में अगर मैं आपको बोलूँगी तो प्रैक्टिस वाली कैटेगरी में आप लॉजिकल रीजनिंग को भी डाल सकते हो, ठीक है। कितने यूनिट्स हो गई? देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, एक यूनिट हमारी बच रही है। जल्दी से मुझे बताइए कौन सी यूनिट बच रही है? ICT, ठीक है। वो भी इसी कोई कैटेगरी में हम शामिल कर लेंगे, ICT को भी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन यूनिट्स की जहाँ पे हमको प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है ना। जहाँ पे हमको धीरे धीरे उस यूनिट पे हथौड़ा मारना शुरू करना है, जिससे एंड में जाके वो ब्रिक पूरी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। पहाड़ को हमको तोड़ना होता है तो एकदम से तो पूरा पहाड़ नहीं तोड़ता। मशीन से तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम हथौड़े से तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप हथौड़ा मारना स्टार्ट करेंगे, जब जाके एट द एंड वो चीज़ टूट जाएगी। तो ये वही वाली यूनिट्स है जहाँ पे हमको क्या रिक्वायर्ड है? प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इन सभी यूनिट में हमको क्या रिक्वायर्ड होगी? प्रैक्टिस। स्पेशली इन दोनों यूनिट्स की बात करूँ तो मैं, ठीक है। DI और मैथमेटिकल रीजनिंग को आप टाइम फिक्स कर लीजिए, 45 मिनट्स मुझे मेरे दिन का DI और MR को देना ही देना है। दोनों को मिला के, अलग अलग 45 नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 45 मिनट्स आपको टोटल देना है ना। 45 मिनट्स यहाँ पे रिक्वायर है। देखो, हमारे पास पेपर 2 भी रहता है पढ़ने के लिए, सिर्फ पेपर 1 नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास पेपर 2 भी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पेपर 1 का टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो 45 मिनट्स आपने रख लिया। उसमें से आप वीक में, है ना, वीक में 2 दिन तो आप क्या करेंगे? DI सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 दिन का हमारा वीक होता है ना, चलिए 3 दिन कर लेते हैं, ठीक है। 3 दिन DI करेंगे और आप 4 दिन क्या करेंगे? आप MR करेंगे, ठीक है। दोनों सब पैरेलल चलती है ना। जो मैथमेटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही DI में अप्लाई होते हैं। DI और MR अलग नहीं है, बस DI में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होती है,
उसमें से हमको क्या निकालने होते हैं, सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, लेकिन उन सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं वो आपके मैथ्स की रीजनिंग के ही होते हैं, ठीक है, एमआर के ही होते हैं। तो 3 दिन हम डीआई करेंगे, 4 दिन हम एमआर करेंगे। कितना? ओनली 45 मिनट्स। एक दिन में 45 मिनट देना है हमको डीआई और हमारी एमआर को, ठीक है। आरसी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मैं अगर आपको बोल के चलो आरसी में इतना ज़्यादा मेहनत की रिक्वायर्ड नहीं है, तो जैसे अगर आप डीआई और मैथ्स को पढ़ रहे हैं तो वीक में एक बार कभी भी आप है ना आरसी को देख लो, है ना, वंस इन अ वीक बहुत है। वंस इन अ वीक अगर आप आरसी कर रहे हो तो बहुत है। मैं इसके लिए अलग से कोई टाइम एलोकेट नहीं करूँगी। कभी वीक में एक दिन आपको डीआई और एमआर करने का मन नहीं हुआ तो चलो आज क्या स्टार्ट कर लिया अपन ने, आर से स्टार्ट कर लिया। रही बात लॉजिकल रीजनिंग की, तो देखो इसका सिलेबस क्या है, बहुत छोटा है ना, ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है। अगर हम इंडियन लॉजिक वाले पार्ट को हटा दे तो लिमिटेड सिलेबस है। तो एक बार इसकी कोशिश करिएगा टॉपिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। तो 30 मिनट्स बहुत है आपका, है ना, 30 मिनट्स बहुत है। और ये भी आपको 30 मिनट्स भी आपको डेली नहीं करना है, ऑल्टरनेट करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। अगर आप 30 मिनट आप अपनी एलआर को देते हैं तो दैट इज़ इनफ, है ना। 30 मिनट आपको एलआर को देने और डेली करने की जरूरत नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप, इनफ है एलआर। आप कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर लोगे और आप गुड प्रैक्टिस भी कर लोगे। बट ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, है ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस चीज़ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात रही रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जरूरत पड़ेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। एचई और आपका पीडी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझने आपको, आईसीटी में भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगी कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स से आपकी क्या हो गई, एक तरीके से थ्योरेटिकल यूनिट्स हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने कितना निकाला, मान लीजिए 45 मिनट से, तो ये 30 मिनट से, है ना, 1.5 आवर्स हम मान के चल रहे हैं, यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। 1.5 आवर्स हमको इधर भी देना है ना। नॉन प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है हमारा, जो हमारा लर्निंग वाला पार्ट है, वहाँ उसको भी हमको 1.5 घंटा देना है, और जो हमारा प्रैक्टिसिंग का पार्ट है उसको भी हमको 1.5 घंटा देना है। क्यों? ये वाला पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इस पार्ट की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस पार्ट में जो 1.5 घंटा दिया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखो कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, ठीक है। 4 यूनिट से 20 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, है ना, 5 4 20, और उन 20 क्वेश्चन से हम कितने मार्क्स बना सकते हैं, 40 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे 40 मार्क्स, है ना। 40 मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने कंसिस्टेंसी बना ली तो इसलिए यहाँ पे हमको 1.5 घंटा देना रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये वाले 40 मार्क्स सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करते हैं। अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखी तो यहाँ पे 40 मार्क्स आपके फिक्स है। रही बात आपके यहाँ के बचे हुए 60 मार्क्स की, जो आपके इस वाले पार्ट से कवर होंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि 60 ही आएगा, 40 ही आएगा, बट मेजरली आपको यही रेशियो देखने को मिलेगा बिटवीन योर प्रैक्टिस पार्ट एंड योर लर्निंग वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 60 मार्क्स है, बट यहाँ पे आपको गारंटी नहीं है आपको 60 मार्क्स आ जाए, क्योंकि इन वाले सिलेबस में चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल आ जाती है। कोई आउट ऑफ द लाइक मूवीज़ वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका कम्युनिकेशन में, है ना। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बैलेंसिंग फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो आप पूरा 60 नंबर बना पाओ, नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी वाली ये वाली यूनिट्स में थोड़ा सा क्या है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं नहीं मान के चलती कि आप पूरा 100% पढ़ लोगे यहाँ से और पूरा ही कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ वाली यूनिट्स को हमको 1.5 घंटा देना है, बट यहाँ पे हमारी गारंटी नहीं है कि 60 नंबर बन जाए, लेकिन विल ट्राई कि 45 मार्क्स हम यहाँ से भी बना के चले, ठीक है। 45 यहाँ से हो गए और 40 यहाँ से हो गए, तो हम कितने मार्क्स का टारगेट करके चल रहे हैं, हम 85 मार्क्स का हम क्या कर रहे हैं, टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से और अच्छा बना लेते हो आप तो आप 90 अराउंड मार्क्स आप क्या कर सकते हो, आपके पेपर में इजीली टारगेट कर सकते हो। इसको 1.5 घंटा देना ही देना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, 40 नंबर हम ले लेंगे, 1.5 घंटा बाकी का इसको देना है। अब इसको 1.5 घंटा कैसे देना है, वीक में 2-2 दिन, है ना। 2 दिन आपने वीक में रिसर्च पढ़ लिया, ठीक है, 2 दिन आपने रिसर्च पढ़ लिया, 2 दिन आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, 2 दिन आपने पीडी पढ़ लिया, ठीक है। तो इन वाले यूनिट्स को आपको वीक में पैरेलली चलाना है, 2 दिन कभी कुछ पढ़ लिया, 2 दिन कुछ, 2 दिन कुछ। जब आपके कॉन्सेप्ट्स और लर्निंग वाला कंटेंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तब आप पीवाई की प्रैक्टिस में आओगे। तो पीवाई की प्रैक्टिस को हमको मिक्स करना है, ऐसे नहीं सिर्फ एक यूनिट के कर लिए, है ना। तो पीवाई की प्रैक्टिस तो हमको क्या है, एकदम मिक्स वे में करने हैं, और हम कोशिश करेंगे यहाँ से कुछ और 15-20 मिनट निकाल के हम यहाँ पे दे सकें, ठीक है। तो ऐसे करके हमको हमारे पेपर और उनको मैनेज करने के लिए ओवरऑल कितने आवर्स में आपको बोल रही हूँ, 3 घंटे आपको निकालने हैं, और 4 घंटे मैं आपको बोलूँगी आपको पेपर 2 के लिए निकालने हैं।
तो 7-8 घंटे तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे अगर आप एकदम बिगनर हो, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप रिपीटर हो तो टाइम में वेरी, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर सकते हो, कहीं वर्किंग हो, ठीक है। तो आपको 1.5 घंटा कम से कम प्रैक्टिस वाले पार्ट को देना है, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा है जो आपको गारंटी नंबर आके देगा। बट ये वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं कि हमने टाइम पूरा दिया, बट यहाँ पे गारंटी नहीं है। क्यों? चीज़ें बहुत ऐसी पूछ ली जाती है कभी कभी जो हम सोच भी नहीं सकते। सभी यूनिट्स का यही हाल है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में नया कोई मॉडल आ जाएगा, रिसर्च में फिर भी चीज़ें थोड़ी फिक्स है, बहुत ज़्यादा ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती है। कम्युनिकेशन में पूछ ली जाती है, एचई में भी आपको कोई सी भी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश ईयर कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, पीडी में भी कोई श्योरिटी नहीं है, आईसीटी में भी कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ें आ जाएँ, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाए जो हमको शायद ना पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1.5 घंटा देना है। यहाँ पे 1.5 घंटा कैसे देना है? पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में ध्यान देना है, पैरेलली आपको इन यूनिट्स को चलाना है, ठीक है। कम्युनिकेशन छोटा यूनिट है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको, ठीक है। तो कभी कभी वीक में एक बार आप कम्युनिकेशन को पढ़ सकते हो और एक बार कभी आप एचई को पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोनों ही लेंदी यूनिट्स है। हमको ज़्यादा ध्यान टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पे देना है। यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो श्योरिटी है कि आपको मार्क्स बन जाएंगे इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ क्या करेंगे, हमारे पेपर को बैलेंस आउट करके चलेंगे। प्रैक्टिस वाला पास मस्ट है, उसको टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि हमको गारंटेडली नंबर दिलवाने वाला है। ये वाले पार्ट में भी मेहनत हमको पूरी करनी है, बट यहाँ से हम 100% एक्सपेक्टेशंस अपनी नहीं लगा सकते। तो ये डिफरेंस होता है आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल वाली चीज़ों में, ठीक है। ये प्रैक्टिसिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% आप आंसर निकाल ही लोगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन बैलेंस और पेपर 1 एंड पेपर 2। तो गाइस आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपका जो क्लियर हुआ होगा, कैसे हम दोनों पेपर में बैलेंसिंग लगा सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ अभी मैं बता रही हूँ, इम्प्लीमेंट करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो धीरे धीरे ट्राई कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, शायद चीज़ें आपके लिए वर्क होने लगे, ठीक है गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे अहेड।